बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को लेकर मुख्यमंत्री पद पर बड़ा सवाल उठाया है। इस बयान के बाद राज्य की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। चाणक्य और आर्यभट्ट, विक्रमशिला और नालंदा की ज्ञान की भूमि बिहार, उसको चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली बीजेपी का पहला सौगात है, जहां कि मुख्यमंत्री के बारे में ये नहीं पता है कि वो कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, जिसके बारे में ये नहीं पता है कि उनका चाल चरित्र चेहरा पर जो पहले दाग जो लगा हुआ है उस पर उन्होंने कोई सफाई, कोई टिप्पणी नहीं दी है। लेकिन ये नई भाजपा है और इस भाजपा में ऐसे ही लोगों की चलती है और उन्होंने बिहार पर एक नया चेहरा थोपा है। आज शायद शपथ ले रहे हैं, खुद ले लिया। तो मुझे जो जानकारी है, भाजपा के स्वयं लोग नहीं आए थे आज। पूरे देश के भाजपा का शायद ही कोई बड़ा लीडर आज आया है। कोई भाजपा का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से भी नहीं आया है। तो एक दिखाता है कि जैसे 202 का मैंडेट पिछले दरवाजे से लिया गया था, उसी तरीके से सम्राट चौधरी को भी पिछले दरवाजे से भाजपा वालों ने मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि उनको मालूम है कि सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव तो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ। अगर नीतीश कुमार जी को 6 महीने के बाद हटाना ही था तो जनता को ये पहले बताना चाहिए था कि भाई नीतीश जी 6 महीने के बाद नहीं रहेंगे। तब तो आपने कहा 25 से 30 फिर से नीतीश, और वोट लेने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति को बना रहे हैं। तो लोकतंत्र का तो तकाजा यही है कि उनको फिर से मैंडेट लेना चाहिए, लेकिन ये तो कभी होगा नहीं। खैर, वो शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में अब बिहार की जनता देखेगी कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। बड़ी बड़ी जो बातें एनडीए ने करी है, 1 करोड़ नौकरी की, पलायन को रोकने की, हर प्रखंड में अच्छे विद्यालय बनाने की, ये सारी बातों को अब ये पूरा करें, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस तरीके से सरकार बन रही है वो ना लोकतांत्रिक है, ना मर्यादा के अधीन है। अब लेकिन अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। दिल्ली में उनकी सरकार है, जैसे चाहे पैसा बांट के वोट ले लिया। अब चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाकर अपने किसी व्यक्ति को बना लिया, यही तरीका है। धन्यवाद। आप देख रहे थे कोशी वॉइस, भारत की आवाज। ऐसे ही सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।